आज की मीटिंग सेम वैसे पैटर्न चलेगी। प्लान प्लान के बाद कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारियां आप सभी लोगों को। लेकिन साथ ही साथ मीटिंग शुरू करने से पहले एक जो स्टार्टअप होता है, वार्म अप होता है, उसके लिए कुछ ऐसी बातें जो आपको कम से कम इस मीटिंग के साथ कनेक्ट रखें। साथियों, अहम सवाल, आखिर हम क्यों जमा होते हैं? जैनित क्या है? हम क्या काम कर रहे हैं? ये जानना, समझना और जानकर समझकर इस लेवल पर समझना, किसी को हम समझा सकें कि आखिर हम हैं कौन, हम हैं क्या, और साथ ही साथ हम जिसे समझा रहे हैं ना, उसे हम कन्विंस भी कर सके, वो भी समझ सके कि हम वाकई आखिर हैं क्या और करते क्या हैं। तो थोड़ा सा आज बात करते हैं अपने काम के बारे में कि हमारा काम क्या है एक्चुअली। हम राशन पानी बेचते हैं, या हम जमीन बेचते हैं, या हम प्लॉट बेचते हैं, टीवी फ्रीज बेचते हैं, मकान बेचते हैं, आखिर हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते इसमें से। हम सिर्फ जरूरत पूरी करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ इंसान की जरूरत को पूरा करते हैं। शुरू से, आज से नहीं, 20 साल से मैंने एक अपना बना रखा फलसफा कि मेरी जिंदगी में मेरा प्रोडक्ट नीड होगा, नीड, जरूरत। आपकी जो जरूरत, वो हमारे पास है। तो हम इंसान की जरूरत पूरी करते हैं। दूसरी चीज, कुछ बातें हैं, आप भी पेरेंट्स हैं और आप भी पेरेंट्स रहे, माता पिता रहे होंगे। किसी भी बच्चे को जब वो स्कूल जाने लग जाता है, उसके माँ बाप बड़ी हसरत से स्कूल में एडमिशन कराते हैं। तो उनकी क्या एक मान्यता रहती है कि बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ बनेगा, कामयाब होगा, पैसे कमाएगा। यही मान्यता रहती। हमने ये सीखा अपने वहां पर कि पढ़ाई लिखाई में कभी भी ये नहीं कहा गया हमें कि पढ़ लिख करके सिर्फ संस्कार सीखो, सोसाइटी में उठने बैठने के लायक बनो, बाकी काम को ना करो। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बनेगा। बाकी संस्कार हो गया, तौर तरीके हो गए, सामाजिक चीजें हो गई, वो इसके साथ एड ऑन है। पता है, इसे कई बार ऐसे होते पढ़ाई लिखाई में कि आपको समाज से काट भी दिया जाता है कि कुछ ऐसी आपके पास पढ़ाई, ऐसा कुछ टारगेट होता है कि आप सामाजिक चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाते हैं। यानी हम स्कूल अपने बच्चे को डालते हैं, या स्कूल में हम जाते हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है कि पढ़ लिख करके कुछ बनना है, पैसा कमाना है। आप मुझे एक स्कूल बताइए जहां पर पैसा कमाना सिखाया जाता है पढ़ने के अलावा। एक स्कूल बता दें जहां पर पैसा कमाना सिखाया जाता है कि हाउ टू अर्न मनी, कितना पैसा कमाना है, कैसे पैसा कमाना है। जरा कोई बता दे मुझे। अगर यही सिखा दिया जाए ना हमें कि हमें कितना पैसा कमाना है और कैसे कमाना है। आज तक किसी स्कूल के सिलेबस में यह किताब नहीं है जो आपको यह बताए कि आपको कितना पैसा कमाना है। पहला सवाल, पैसा कमाना है, बट कितना कमाना है? तो आदमी शुरू से लक्ष्यहीन रहता है, कोई नौकरी मिल जाए तो चलेगा। क्यों? जब बंदा अकेले रहता है पढ़ाई के बाद, तलाशता कोई नौकरी मिल जाए, कहीं काम उम लग जाए, कोई नौकरी हो जाए, कुछ भी हो जाए जिससे आदमी अपने पैर पे खड़ा हो जाए। अब साहब, जैसे आप पैर पे खड़े हुए, समाज लगा रहता है कि भाई साहब अकेला क्यों, उसको डबल करो, इसका शादी ब्याह करो। तुरंत फिर आपके लिए एक खर्चा तलाश दिया जाता है कि शादी ब्याह करो। अब बंदे ने नौकरी शुरू करी थी तो प्लान करनी शुरू किया था कि मेरी शादी ब्याह होगी, 3 से 4 बच्चे होंगे, एक को डॉक्टर बनाई, सोच नहीं शुरू किया था। बस पैर पे खड़ा हो गया, इसकी शादी ब्याह करा दो। शादी ब्याह हो गया, परिवार हो गया। जो आजादी थी वो कंप्रोमाइज में आने लग गई, अगर एक छोटी मोटी इनकम है तो। जो आजादी थी वो कंप्रोमाइज आने लगी कि भाई परिवार वाले हो गए, संभाल के खर्च करो, घर चलाना है, परिवार चलाना है। बच्चे हो गए तो कंप्रोमाइज वो और ज्यादा बढ़ गया। हिसाब, बच्चे हैं, देखभाल इनकी करनी है, परवरिश करनी है, पढ़ाई लिखाई करना है। यानी देखा जाए तो एक आदमी पैसा कमाने के लिए पढ़ने जाता है, पढ़ के जब निकल करके स्कूल से बाहर आता है और कोई भी नौकरी लग जाती है उसकी, तो कोई प्लान नहीं होता उसके पास कि उसको कितना कमाना है, कैसे कमाना है। और अगर मिडिल क्लास की हम बात कर लें तो जैसे ही नौकरी लगती है, जिम्मेदारियां सर पर, और जिम्मेदारी जब बढ़ने लग जाती हैं तो फिर शुरू हो जाता वही चक्र, जिसका नतीजा आज की तारीख में हमारे देश में 85% से ज्यादा पॉपुलेशन है। 85% से ज्यादा हिंदुस्तानी उसी चक्र में घूम रहे हैं। घर में रहने वाले 5, कमरे 2, खाने वाले 10, कमाने वाले 2। ऐसी कई चीजें
सिर्फ इसलिए हैं कि कभी भी फाइनेंशियल मैटर में यह नहीं सिखाया जाता कि आपको कितना कमाना है और कैसे कमाना है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप जब जाते हैं, पढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, डिग्री मिलती है, कोई कोर्स करते हैं, तो आपके पास स्पेसिफिक, आप किसी एक ऐसे सेक्टर में जाते हैं, सरकारी नौकरियों किनारे कर देते हैं। सरकारी हम किनारे कर देते हैं, कितने परसेंट लोगों को मिलती है? ना के बराबर। ठीक है, 10,000 लोग एग्जाम देते हैं तो 2,000 सीटें भरी जाती हैं। तो जहां पर 8,000 ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हम उसको कभी भी रोजगार में नहीं गिनते, और ज्यादा लोग होते हैं। अब हम आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में या कारोबार में। आप जिस चीज को बिल्कुल नहीं जान रहे होते, कई बार आपको काम करना पड़ता है। आप जिस चीज के बारे में कतई आपको नहीं रहता, तजुर्बा रहता है, चाहे मल्टीनेशनल सोचा जो, आप वहां जाते हैं, कुछ समय तक आप एज अ जूनियर वर्क करते हैं, एज अ ट्रेनी वर्क करते हैं,